नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। सांसद के रिपोर्ट कार्ड के सफर में आज हम अंबाला पहुंचे हैं। हम बात करेंगे अंबाला लोकसभा हलके की, किस तरीके का यहां पर विकास हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं अंबाला लोकसभा हलके के बारे में। ये एक आरक्षित सीट है, एससी रिजर्व है। चलिए एक झलक आपको भी दिखाते हैं अंबाला लोकसभा हलके की। देश आजाद होने के बाद जब पहली बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ तो 1952 में अंबाला से भी लोकसभा का चुनाव हुआ। अंबाला लोकसभा एससी आरक्षित सीट है। अंबाला लोकसभा में कुल 9 विधानसभा हलके शामिल हैं। इनमें अंबाला शहर, अंबाला छावनी, मुलाना, नारायणगढ़, पंचकुला, कालका, यमुनानगर, जगाधरी और साडौरा। अंबाला से अब तक 15 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है और इन 15 में से 9 बार कांग्रेस का ही उम्मीदवार सांसद के तौर पर चुना गया है। 15 में से 3 बार बीजेपी का उम्मीदवार यहां से संसद में पहुंचा है। 2009 के चुनाव में यहां 12,59,674 वोटर थे। तो दोस्तों, आपको अंबाला लोकसभा हलके के बारे में पता चल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं जो यहाँ से सांसद हैं। यहाँ से सांसद हैं कुमारी शैलजा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। सिरसा से 2 बार सांसद चुनी गई और अंबाला से भी सांसद के तौर पर ये उनकी दूसरी पारी है। चलिए और कुछ जान लेते हैं कुमारी शैलजा के बारे में। कुमारी शैलजा दलित नेता चौधरी दलबीर सिंह की बेटी है। शैलजा ने एमए एमफिल किया हुआ है। कुमारी शैलजा 1990 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की संयुक्त सचिव बनी। 1991 के लोकसभा चुनाव में सिरसा से पहली बार सांसद के तौर पर चुनी गई। 1996 में दोबारा सिरसा से चुनाव लड़ा और संसद में पहुंची। इस दौरान वो ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रवक्ता भी रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनका संसदीय क्षेत्र बदला गया। सिरसा से उन्हें अंबाला लाया गया। 2004 में शैलजा अंबाला लोकसभा से जीतकर सांसद के तौर पर संसद में पहुंची। यूपीए 1 में शैलजा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और 2009 में अंबाला लोकसभा से दोबारा शैलजा संसद में पहुंचने में कामयाब रही। यूपीए 2 में भी शैलजा मौजूदा केंद्रीय मंत्री है। तो दोस्तों, आपको कुमारी शैलजा के राजनीतिक सफर के बारे में पता चल गया। चलिए अब बात करेंगे विकास के बारे में। अंबाला लोकसभा में कैसा विकास हुआ है। हालांकि जो सांसद कुमारी शैलजा हैं वो समय समय पर कहती हैं कि प्रदेश सरकार की वजह से कुछ प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाए हैं। हम घूमेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन से प्रोजेक्ट हैं। साथ ही यहां से लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है अपनी सांसद के बारे में। अंबाला लोकसभा हलके के विकास की पड़ताल करने और सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हमने शुरुआत अंबाला शहर से की। अंबाला शहर को उत्तर भारत की कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहां कपड़ा खरीदने आते हैं। व्यापारी यहां से कपड़ा बाहर भी भेजते हैं। लेकिन व्यापारियों की माने तो कई गाड़ियों के ठहराव की मांग लंबे समय से सांसद से थी। उन्होंने 1-2 गाड़ियां रुकवाई भी, लेकिन कुछ गाड़ियां जो पहले यहां रुकती थी वो अब यहां नहीं रुकती। डिमांड ये है भी डीलक्स मतलब पहले थी तो सुपर रुक गई। उसके बाद डिमांड है शान पंजाब और हावड़ा की। हावड़ा गाड़ी 50 साल से रुक रही थी, उसको बंद कर दिया है। और एक हरिद्वार मेल थी जो पैसेंजर थी, उसको भी यहाँ से बंद कर दिया है। पर यहाँ गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पैसा लगे ना। जो शैलजा ने भेजा है वो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ लगे। व्यापारी इसके पीछे नेताओं की आपसी गुटबाजी को वजह मानते हैं। पॉलिटिक्स तो उनकी आपस में, स्टेट गवर्नमेंट की, शैलजा की,
हमें पीस रहे हैं इसमें। अंबाला के बस स्टैंड का बुरा हाल है और शहर में यहाँ तहाँ पानी खड़ा रहता है। यहाँ जो हिसार सिरसा की ओर रोड जाता है, उस पर जो पुल बना है उसकी हालत खराब है। उसकी चौड़ाई भी कम है, ट्रैफिक ज्यादा है, लिहाजा वाहन चालकों को पुल क्रॉस करने में काफी वक्त लग जाता है। सांसद ने कहा था कि इसको ठीक किया जाएगा, लेकिन अब तक जस का तस है। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल 15 से 20 साल इसको हो चुके हैं और सो मेनी टाइम्स इट्स बीन रिपेयर्ड। काफ़ी बारी इसकी रिपेयर हो चुकी है क्योंकि क्रैक्स आ जाते हैं, डंप हो जाता है बीच में, तो उससे अच्छा सेकेंडली इसको काफ़ी चौड़ा करने की भी जरूरत है। बस स्टैंड की ज़रूरत है, लेकिन कभी कहते हैं यहाँ बस स्टैंड बनेगा, कभी वहाँ बनेगा। वो शिफ्टिंग का प्रोग्राम चल रहा है, कब होता है कुछ नहीं पता। पिछले 10 साल तो हम भी देख रहे हैं। बस स्टैंड की हालत काफ़ी ख़राब है। अम्बाला सिटी का काफ़ी कंडम हालत में है। मुझे लगता है बसेस क्रॉस करती हैं सिर्फ उसके अंदर, और काफ़ी बसेस तो क्रॉस ही नहीं करती हैं। अंबाला कैंट की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से यहाँ विकास नहीं हो रहा है। ना तो नालियों का बुरा हाल है, और वार्ड में आप देख लो कहीं भी कोई भी मतलब कोई भी सिस्टम, ये प्रशासन भी और हर तरफ से अम्बाला कैंट में बिल्कुल ही नाकामी है जी। तो आपकी सांसद आपके कितने काम कर रही है? कोई भी काम नहीं कर रही। जो भी जाता है बंदा सिर्फ टाइम दे देती है, टाइम देने के बाद जी यहाँ आ जाना वहाँ आ जाना, कोई काम नहीं हो रहा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी मतलब लागू नहीं है इसमें। चलिए अब बात साथ लगते हल्के नारायणगढ़ की। यहाँ सांसद की ओर से पटवी में अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और नारायणगढ़ के कूड़ा करकट को निपटाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया, लेकिन वो आज तक काम नहीं कर रहा है और वहां लगाई गई करोड़ों रुपए की मशीनरी को जंग लग गया है। आपकी जो यहाँ की सांसद और अपने चीफ मिनिस्टर, उनकी आपस की गुटबाजी में ये इतना पैसा लगाया यहाँ बेकार पड़ा। कुमारी सैलजा ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਐਨਓਸੀ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। सांसद महोदया ने नारायणगढ़ को रेल लाइन से जोड़े जाने की बात भी कही थी। उस पर भी यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप सुन लीजिए। ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਰੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, तो ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਲਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਉਧਰ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, जिथे लोगों को फायदा होने वाली गल नहीं, सिर्फ नुकसान होने वाली गल है। अपनी स्टेट सरकार, हुड्डा सरकार, इसने पैसा नहीं जमा करवाया, जबकि रोहतक में जो एक उसकी फैक्ट्री पानीपत लगी है उसका पैसा जमा करवा दिया। तो वो तो रोहतक में ही काम करवा रहे सारा, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ गरीबों को जो सरकार की ओर से पक्के मकानों के लिए पैसे दिए जाने थे, उसमें भी लोगों का कहना है कि आखिरी किश्त के लिए अधिकारी अड़ंगा डाल रहे हैं। मेरी अपनी कॉलोनी का जी मेरे को 2 किस्त दी है। एक किस्त मतलब 3 महीने के बाद दी जी, तीसरी अब मेरे को चौथी किस्त है, उसमें 4 महीने हो गए मैं चक्कर काट दिया। कभी असेसमेंट नाम कराओ, कभी कुछ है, पर्चियाँ मेरे से बहुत कटवा रहे हैं पैसे बहुत। अब बात जगाधरी और यमुनानगर की। जगाधरी में सांसद महोदया कचरा प्रबंधन परियोजना लेकर आई, जिस पर करीब 19 करोड़ रुपए लगा, लेकिन लोगों के मुताबिक वो भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बंद है, जिसकी वजह से जगाधरी यमुनानगर का कूड़ा बाजारों में पड़ा है। ये कुछ दिन चला, उसके बाद किन्हीं कारणों से इसका बिजली का कनेक्शन कट गया, फिर ये बंद हो गया। प्लांट तो लग गया लेकिन उसकी वर्किंग जो है आज तक हुई नहीं। पूरा शहर कचरे से हटा पड़ा है, बीमारी का कारण बन रहे हैं। अभी आजाद नगर में ही डेंगू के बहुत से मरीज मिले हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज ए टोटल सॉलिड लॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। नेता आपस की जद्दोजहद में उलझे पड़े हैं और जनता परेशान है कि हम कहां जाएं और किसकी तरफ ध्यान करें। यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र है और इसको शिक्षा का हब भी कहते हैं, लेकिन यमुनानगर में रेलवे स्टेशन का नाम आज भी जगाधरी रेलवे स्टेशन है। मतलब यमुनानगर के नाम से रेलवे स्टेशन नहीं है। कुमारी सैलजा ने कई साल पहले कहा था कि वो जगाधरी के साथ यमुनानगर नाम को भी जुड़वाएंगी,
लेकिन आज तक नहीं हो पाया। दूसरा, यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ रेल लाइन जो अब तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नामो निशान नहीं। लोगों के मुताबिक मुख्यमंत्री और कुमारी सैलजा की खींचतान की वजह से ये रेल लाइन नहीं बन पाई है। जो यमुनानगर से वाया चंडीगढ़ की एक रेल लाइन परियोजना पास हुई है, सुनते तो वो समय से आ रहे हैं, लेकिन आज तक उस परियोजना पे कोई कार्य अमल में लाया गया है ऐसा कुछ जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है। महम की तरफ आप देखिए, रोहतक झज्जर रेल लाइन है और रेल लाइंस का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मगर हमारे इस क्षेत्र में इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यमुनानगर में रेल लाइन पर फुट ओवर ब्रिज की मांग बहुत पुरानी थी। सांसद महोदया ने मंजूर भी करवाया, लेकिन उसका हाल आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर हूं। हालांकि इसका नाम अभी तक यमुनानगर नहीं रखा गया है, जगाधरी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेल लाइन। आधा शहर इस रेल लाइन के उस ओर बसा हुआ है और आधा शहर इस ओर। लेकिन क्रॉस करते समय पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो करीब 104 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो रेलवे फुट ओवर ब्रिज यहां पर बनाया जाना था, यहां पर उसका काम भी शुरू हुआ, लेकिन अधर में लटक कर रह गया। दोस्तों, जल्दबाजी में ये मैं आपको दिखाता हूं, एक प्लेटफॉर्म ब्रिज बनकर रह गया। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, ये सिर्फ 2 रेल लाइन जो यहां से जा रही हैं उस पर प्लेटफॉर्म ब्रिज बनकर रह गया और इन रेल लाइनों पर कोई भी ओवर ब्रिज नहीं बनाया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है इन योजनाओं पर, लेकिन इनका फायदा आम लोगों को नहीं मिलता। यमुनानगर के पास दादूपुर नलवी नहर पर करोड़ों रुपए खर्च कर उसका निर्माण तो करवाया गया, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आया। कहते हैं कि टेक्निकल तौर पर वो ठीक नहीं बनी है। यमुनानगर के कुछ लोग तो कहते हैं कि सांसद महोदया क्या करें, प्रदेश सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सांसद ने कभी यमुनानगर जगाधरी की ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत ही योग्य है, पढ़ाई लिखाई में उम्र के हिसाब से, और अपनी जनता के बीच में रहती है। हर 10वें दिन अपने हल्के में होती है और बहुत अच्छा नेतृत्व इस इलाके को प्राप्त है। हमारे क्षेत्र को उन्होंने राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का एक सपना दिखाया था, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय हैं बजाय लोकल राजनीति के। लेकिन राष्ट्रीय मानचित्र पे आने की बजाय हमें लगता है हम धीरे धीरे हरियाणा के नक्शे से भी साफ होने वाले हैं। हमारी कुमारी सैलजा को लोग बड़े चाव से लाए थे, बड़ी हिम्मत से लाए थे कि कुमारी सैलजा की युवा है, सोनिया गांधी के नजदीक है, शायद अच्छे काम करेगी। लेकिन यमुनानगर जिले को इन्होंने है ना 3rd क्लास जिला बना दिया आज। तो दोस्तों, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत कुछ बाकी है।